ये गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, इस प्रकार से व्यवहार मत करो। क्यों? आपको लग रहा है कि वो एक गलत पथ पे जा रहा है, उसे आप रोकें, उसे आप सही पथ दिखाएं। अब चुपचाप चले गए, मुझे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके भीतर करुणा नहीं जगी। मैं क्या कर रहा हूं? आपके भीतर में एक करुणा का भाव नहीं जगा है कि उनका भला हो। करुणा का भाव संत लोग आखिर में क्या परेशान होते हैं? बुद्ध को जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, 29 वर्ष की अवस्था में तो घर त्याग कर दिए थे और 6 साल की कठोर तपस्या उन्होंने की। फिर उन्होंने खुद आत्म साधना की, बहुत से गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो बोध नहीं मिला और खुद उन्होंने साधना करके आत्मबोध पाया, आत्म शांति पाई। अब चुपचाप रहते, बस क्या झंझट करना है? लेकिन नहीं, अब उनके अंदर करुणा जगी। जो मुझे ज्ञान मिला और जिस बात को लेकर के मुझे आत्म शांति मिली, दुनिया में बहुत से लोग हैं, उनको भी इसकी जरूरत है, उन्हें बताना है ये करुणा का भाव। आखिर कबीर के बारे में उन्होंने कहा ना, देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी, क्यों घूमते रहे, चारों तरफ क्यों घूमते रहे? वो कहता इतने वर्षों वर्षों घूमते रहे, इसलिए घूमते रहे, नहीं लोगों को बताना है। शायद ने कहा ना, कहे बिना कोई रहा न जाए, बिगड़ी लेके कुकुर खाए, मुझे कहे बिना रहा नहीं जाता है। क्योंकि लोगों के जब भटकाव को देखता हूं, जब उन्हें पता है कि वो आदमी जिस रास्ते से जा रहा है वो गलत है, उनको पता नहीं है एक रास्ता और है जिसपे चल करके वह सही जगह जा सकता है। अब उसको पता नहीं, उसको बताना जरूरी है। इसलिए उनके प्रति करुणा का भाव। मैं कह रहा था, जब हम सबके भीतर भी इस प्रकार का भाव जगता है, या कहना चाहिए ये जो बातें आती है, तो हम चाहते हैं कि आसपास के लोग भी बदले। जब एक घर का ही एक सत्संगी है, उनको सत्संग से जब इतना प्रेम हुआ, इतना ज्ञान हो गया और उनको महसूस होने लग गया, उसका मन क्या होता है? मेरे परिवार के लोग इस ज्ञान को पाए, चाहते हैं कि चाहते हैं, और साथ साथ में क्या हो कि इस चीज को औरों को बताए, अपने मित्रों को बताने लगते हैं, या तो उनको कुछ ऐसे विचार देंगे, या कुछ ऐसी पुस्तकें देंगे, या उनको कहेंगे चलो मेरे साथ सत्संग में कुछ कहेंगे। तो अच्छे लोग लोगों को अच्छे की ओर प्रेरित करते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गलत लोग गलत दिशा में प्रेरित करते हैं, ये भी सच है। शराबी, एक शराबी दूसरे को भी शराबी बना देता है, एक व्यसनी दूसरे को भी व्यसनी बना देता है, एक चोर दूसरे को भी चोर बना देता है, गलत काम करने वाला दूसरे को भी गलत रास्ता पकड़ा देता है, उसको सही समझ नहीं दे सकती। यही तो अंतर है। इसलिए ये बातें कही जाती है कि भाई आपके जो मित्र हैं, आपकी जो संगति है, वो सही लोगों की होनी चाहिए। साहब ने जो अभी जो पंक्ति संत कबीर की कही कि संगत कीजिए साधु हरे और की व्याधि, ओछी संगत पुर की आठों पहर उपाधि, इसमें वही संकेत है। संगत से सुख उपजे कुसंगत, इस संगति मतलब है आपस की मित्रता, जिनके साथ आपका समय बीतता है, या फिर उनके समय समय से उनसे आपका मिलना जुलना, और मिलना जुलना इस ढंग से आप अपने व्यवहारिक बातों को शेयर करते हैं, पारिवारिक जो समस्या है उनको उनके सामने रखते हैं, उनके पास समाधान पाने के लिए आप अपने व्यवसायिक समस्याओं को भी रखते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं को रखते हैं, क्योंकि इतना क्लोज है, इतना नजदीकी उनसे रिश्ता बना है और उनसे इतना भरोसा मिल जग गया है कि मुझे कोई ये रास्ता दिखाएगा, कोई बताएगा, कुछ बताएगा। ऐसे लोग होते हैं। अब वो आपके कोई मित्र गांव का हो सकता है, आपको कोई रिश्ते वाला हो सकता है, या कोई भी जिनके पास जाते। मैं तो जानता हूँ कि गुरुदेव जी के पास शत्रु विलास साहब के साथ लंबे समय तक रहना हुआ,
तो जिनको पारिवारिक समस्या होती थी, चाहे वो पति पत्नी की समस्या हो, चाहे वह पारिवारिक में भाई भाई पिता पुत्र की हो या अन्य कोई, अब कहाँ जाए बताने के लिए? दूसरे के पास बताते हैं, फिर उनके पास, क्योंकि उन पर भरोसा इसलिए नहीं है कि जिनके पास बताएंगे वो न जाने कहाँ फेंकते रहे क्योंकि उनके अंदर तो वो उसको सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है, वो बचा नहीं पाते हैं। लेकिन संत के पास जाते हैं इस भरोसे से, एक तो ये मेरी बात को दूसरों को बताएंगे, दूसरी बात न बताएंगे भी और वहां से समाधान मिलने की संभावना है, क्योंकि जिसका दिमाग क्लियर है, साफ है, वही एक सही समाधान और साफ समाधान दे सकता है। जो दूसरा स्वयं समस्या में उलझा हुआ है तो अपनी मानसिकता का ढाल बना देगा उत्तर। मैं उदाहरण बताऊं, अच्छी बात बताऊं कि एक पिता अपने बेटे को डांटा, तो जब उसको बच्चे को डांट पड़ी, अब डांट पड़ी तो पिता के सामने बोल नहीं पाया। फिर समय बीता, शाम हुई, अपने मित्र के पास गया और उसका जो मित्र था वह कोई अच्छा नहीं था, उनका ढंग अच्छा नहीं था, और जाकर कहा क्या बताऊं, आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं? और उसके मित्र ने क्या कहा, तो थोड़ी उम्र बड़ी थी उनकी, उसने क्या कहा, अच्छा सुनता तुम चुपचाप सह लिए, मैं होता तुम्हारी जगह ना लेट के जाओ पत्थर से देता, एक बार सह लोगे तो जीवन भर सहते रहेंगे, तुमको बोल देना चाहिए था सीधी सीधी बात। ऐसा उनको एक प्रकार से गरम इंजेक्शन दिया, ऐसी ऐसी बातें बताया। अब आप समझो, जब लड़का वापस घर आएगा तो क्या वो पिता के प्रति वही आदर और सम्मान का भाव रखता है? क्या उनके प्रति वही विनम्रता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहां से उनको गलत सलाह मिली है, गलत विचार मिला, गलत संगति के नाते। एक दूसरी घटना, एक दूसरे बच्चे को भी उसके पिता ने डांटा और जब उसको डांट पड़ी, वो भी अपने मित्र के पास गया और कहा, आज पिताजी ने मुझे बहुत डांट खिलाई है और मेरा मन बहुत शांत है, मैं क्या करूं? मित्र ने कहा, देखो, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते। आपके पिता ने आपको डांटा है, जरूर कोई ना कोई गलती रही, तभी डांटा है, आपके हित के लिए डांटा है। अच्छा मान लो गलती नहीं भी थी और डांट दिए, कोई बात नहीं, जो 10 बार प्यार दे, एक बार डांट दे उसको प्यार ही मानना, हमेशा माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, वो हमेशा सही बात कहेंगे, उनकी डांट को लेकर के मन में किसी प्रकार से कोई बहाल न बनाना, किसी प्रकार से कोई दुख और परेशान मत होना, विनम्र होना उनके प्रति और उनकी बातों को मानना। अब ये लड़का जब घर वापस आएगा तो पिता के प्रति उनका क्या भाव होगा? संगति, क्या कहा साहब ने, संगत से सुख उपजे, संगत से दुख होए, संगत से दुख होए। किससे आप सलाह लेते हैं? कौन है आपका मित्र? जब देखो आसपास, और एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध उदाहरण आप जानते हैं कि अर्जुन ने किससे सलाह ली थी? महाभारत की कथा में सुनो, पढ़ो तो अर्जुन ने किससे सलाह ली? किससे सलाह लेते थे अर्जुन? सब जानते हैं, कृष्ण से, भगवान कृष्ण से। और दुर्योधन भी जानते हैं, दुर्योधन किससे लेते थे? शकुनी से। परिणाम क्या आया समझ रहे ना? आपके सलाहकार कौन है? आपको सलाह देने वाला कौन है? उनकी मानसिकता कैसी है? इसलिए आवश्यक ये संगत का प्रभाव। मैंने कहा था कि जब हम अपने भीतर भी इस प्रकार से पवित्रता को ले आते हैं तो फिर हम दूसरों में भी वो पवित्रता को बांटने लगते हैं, दूसरों में भी अच्छाइयां देने लगते हैं। और तब ये मन का भाव होने लगता है कि
कि मेरे आसपास के मेरे बंधु बांधव, और फिर इतना ही नहीं, कभी कभी तो लोग अपने रिश्तेदारों को भी ले आते हैं। कह सुन करके, अरे कहाँ भटक रहे हो, तमाम अनावश्यक देवी देवता और भूत और प्रेत में भटक रहे हो, टोना टोटका भटक रहे, चलो यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। और इतनी अच्छी बातें बताएं, बता कई लोग ऐसा करते, मेरा मन नहीं था लेकिन क्या करूं, कि जोर से आता चला गया। अब इतना मन हो गया कि वो आना कम कर दिए, मैं ही ज्यादा आता हूँ, मैं ही ज्यादा आता हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, सूरत में भी ऐसी घटना है। भगत लोग ऐसे सज्जन है जो आते कहते हैं, जिसने मुझे पहली बार लाया वो तो अब आते नहीं, बहुत कम आते हैं। मैं मिलता हूँ, कहते भैया आप क्यों नहीं आते, बस ठीक है मैं समझ जाता हूँ, लेकिन यदि मैं नहीं आया होता यहाँ तो शायद मेरा जीवन ही ना होता। और मैं पता नहीं किस प्रकार से अंधविश्वास के इतना झगड़ा हुआ था, क्या बताऊं। और ऐसा लगता था कि मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन जब आता गया और धीरे धीरे बातें समझ में आती नहीं थी, लेकिन बस मन में था कि चलो कहीं तो था नहीं था, आता गया और आज जो कुछ मैं हूं ना, यहाँ के बदौलत, आपके साथ के बदौलत। तो मैं कह रहा था कि हम सभी क्या चाहते हैं, दूसरे लोग भी अच्छा बने। क्यों? हम भीतर की जो अच्छाई है ना, उसको दूसरों में भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरों को भी देना चाहते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है। तो हम सभी जब सत्संग से जुड़ते हैं, तो मैं कह रहा था कुछ बातें मैंने कही कि सत्संग से जुड़ने पर हम अपनी आत्म साधना करने लगते हैं, अपने भीतर के कचरे की सफाई करने लगते हैं, अपवित्रता की सफाई करने लगते हैं, भीतर के अवगुणों को छांटने लग जाते हैं। और जब ये स्थिति आती है तो हम चाहते हैं ये बात औरों में जगे, औरों को मिले। जैसे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, है ना, एक दीपक से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, ऐसे ही आप न जाने कितने दीपक जल करके पूरा प्रज्वलित होता चला जाए। तो हम सबको यही करना है। और ये काम देखिए आजकल बहुत स्थिति, पहले ये तो निश्चित है कि पहले और आज में बड़ा अंतर तो है। अंतर इसलिए कह रहा हूं, आज निश्चित रूप से जो आदमी के विकास की संभावना बढ़ी है, तो पतन की भी संभावना उसी ग्राम में बढ़ी है। पहले जब हम लोग छोटे थे, मैं बड़े सरल उदाहरण से बताता हूँ, जब हम लोग छोटे थे, हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जब पढ़ते थे, आगे की पढ़ाई भी किए, घरों में टीवी की बातें नहीं, घरों में टीवी कहाँ होता था। बहुत बार में हमने देखा पंचायत में एक बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, टेलीविजन बड़ा सा छत्ता लगता था, छतरी, कभी वो चलाते थे, तब देखते थे कैसा है क्या है। नहीं तो थिएटर में जाना था, सिनेमा घर में होता था, बाकी तो देखे टीवी में आया ऐसा कहा करके। तो टीवी अब धीरे धीरे फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट रहा, अब वो कलर टीवी में आ गया। और जब से रामायण और महाभारत का सीरियल चला, वो घर घर में टीवी ला के रखते हैं। लोग जमीन बेच के भी टीवी लिए हैं, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अपने घर उसको देखना चाहते थे। और आज अब कहना गलत है, घर घर टीवी, अब कहना चाहिए हाथ, सबके हाथ में है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल और मोबाइल में टीवी, सारे चैनल भरे हुए हैं। और उसमें ऐसी चीजें आपको मिलती हैं, ऐसी चीजें, ऐसी सामग्री वहां से परोसी जाती हैं, यदि आदमी सावधान न हो तो अपना पतन कर सकता है। और आप बाजार में जाकर के देखिए, इस प्रकार से जो दृश्य दिखाई देंगे, ऐसे शब्द सुनाई देंगे, ऐसे लोगों का पहनावा, ओढ़ावा, रंग ढंग सब बदला है। ऐसी स्थिति में आपको भी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने घर के बच्चों को भी संभालें। मैं कई बार कहता हूँ सत्संग में, जब हम लोग पहले ट्रेनों पे चलते थे, तो कभी ट्रेनों पर अंडा बेचने वाला नहीं मिलता। कई साल पहले मैं एक बार गोरखपुर से बिहार की तरफ जा रहा था सत्या से, तो पहली बार, आज से करीब 30 साल पहले की बात है, पहली बार एक लड़का युवा था, वो अंडे करके बेचने ट्रेन में आया, और जैसे साधु कपड़ा
एक संकोच की जगह। आज का है तो संकोच करना है, आज तो सीधा धान के बोलते हैं, वो इतना बेचते हैं। आपके गांव में मैं जानता हूँ, गांव में किस प्रकार से ऐसे लारी लगा करके अंडे बेचने वाले नहीं आया करते थे। अब तो गांव के बीच चौराहे पर लोग ऐसा लारी लगा करके अंडा बेचने वाले और तमाम प्रकार की चीजें बेचने वाले आते हैं। और पता नहीं आपके घर के बच्चे कब गलत संगति पढ़कर न जाने क्या खा पी लें, क्या करें। अत्यंत सावधानी से बचें। सही संकल्प का मतलब ये है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, आप अपने पारिवारिक स्तर को ऐसा बनाएं, स्वयं को देखिए, स्वयं को ज्यादा जागरूक होना है और स्वयं के माध्यम से अपने पारिवारिक, अपने परिचितों या आसपास के लोगों में कुछ ऐसा प्रयास करें कि उनका भी जीवन सुधरे, उनका भी जीवन बढ़िया हो, तो ही ये सत्संग का लाभ